एक तरफ ब्रिक्स देश मिलकर एक नया पेमेंट गेटवे और बैंकिंग सिस्टम तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपने डॉलर को बचाने की पूरी ताकत से मैदान में डटा हुआ है। ब्रिक्स देशों का साफ इरादा है कि अब ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे डॉलर पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाए। मगर अमेरिका खुलकर कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो डॉलर की अहमियत खत्म हो जाएगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। ये आर्थिक टकराव पिछले वर्ष से ही चल रहा था, लेकिन अब जब ब्रिक्स देशों की नई रणनीति सामने आई है तो अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देशों की आंखें भी चौंधिया गई हैं। इसलिए अब इन्होंने मिलकर एक अलग ही मोर्चा खोल दिया है ताकि ब्रिक्स देश पीछे हटने को मजबूर हो जाए। लेकिन इसके उलट ब्रिक्स देशों ने अब एक नई चाल चल दी है। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिक्स और डॉलर के इस खेल में नया मोड़ क्या आया है। आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। इतिहास बताता है कि जब भी बड़ा बदलाव आता है, सबसे ज्यादा घबराहट उन्हीं को होती है जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता खोने का डर सताता है। यही डर इस समय अमेरिका को भी सता रहा है, क्योंकि वह आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसका स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और डॉलर पूरी दुनिया में प्रभाव जमाए हुए है। लेकिन अब ब्रिक्स देशों की नई नीति एक वैश्विक बैंकिंग बदलाव की शुरुआत कर चुकी है। इसी को रोकने के लिए अमेरिका हर तरीका आजमा रहा है जिससे डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने वाला ब्रिक्स का यह नया सिस्टम ध्वस्त किया जा सके। और क्योंकि अमेरिका हमेशा से चालाकी से खेलता आया है, अब उसने भी अपनी रणनीति बदल दी है। सबसे ताजा खबर यह है कि अमेरिका के ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 50% तक टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। हाँ, आपने सही सुना, ब्रिक्स देशों से अमेरिका में आने वाले प्रोडक्ट्स पर अब भारी टैक्स लगाया जा रहा है ताकि इन देशों के नए पेमेंट सिस्टम की राह रोकी जा सके। दरअसल जब ब्रिक्स की मीटिंग ब्राजील में शुरू हुई थी, तभी ट्रंप ने धमकी दी थी कि वे 10% टैरिफ उन देशों पर लगाएंगे जो ब्रिक्स का समर्थन करेंगे। मतलब यह साफ था कि अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ ब्रिक्स के साथ खड़ा होता है तो उसके सामान पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाएगा। हालांकि यह 10% बहुत बड़ी बात नहीं लगती, खासकर उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी डिमांड पहले से ही बनी हुई हो। लेकिन बावजूद इसके ब्रिक्स देशों ने पीछे हटने की बजाय मिलकर एक नई योजना बनाई और अपने पेमेंट गेटवे को भारत के यूपीआई से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। अगर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम में यूपीआई को शामिल किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज स्विफ्ट सिस्टम से अमेरिका को होता है। दुनिया के अधिकतर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्विफ्ट सिस्टम के जरिए होते हैं और इनमें जो चार्जेस लगते हैं वो अमेरिका को मिलते हैं। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ब्रिक्स की एंट्री से वैश्विक डी-डॉलराइजेशन तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे डॉलर की साख पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिका ब्रिक्स देशों पर टैरिफ थोप रहा है, क्योंकि अगर स्विफ्ट सिस्टम न होता तो डॉलर कभी इस ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। मगर आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि ब्रिक्स का नया फाइनेंशियल नेटवर्क पश्चिमी देशों के सिस्टम के समांतर खड़ा हो गया है। इससे डॉलर के प्रभुत्व पर सीधा खतरा मंडरा रहा है और अगर स्विफ्ट सिस्टम हटा दिया गया तो डॉलर का उपयोग दुनिया भर में कम होने लगेगा और उसकी वैल्यू गिरने लगेगी, क्योंकि यूपीआई के साथ ब्रिक्स का नया नेटवर्क बेहद तेज, सस्ता और सुरक्षित हो जाएगा। आईएमएफ तक ने यह बात मान ली है कि भारत का यूपीआई आज दुनिया का सबसे तेज पेमेंट सिस्टम बन गया है, जिसका कंट्रोल पूरी तरह भारत के पास है। इतना ही नहीं, ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार यूपीआई अभी 50 से अधिक देशों में टेस्टिंग चरण में है और 10 से अधिक देशों में यह सक्रिय भी हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ब्रिक्स इसे अपना लेता है तो यह केवल एक क्षेत्रीय सिस्टम नहीं रहेगा, बल्कि एक वैश्विक नेटवर्क बन जाएगा जो स्विफ्ट को तकनीकी मोर्चे पर पीछे छोड़ देगा। क्योंकि स्विफ्ट जहां धीमा और महंगा है, वहीं यूपीआई सेकंड्स में ट्रांजैक्शन करता है, बिना थर्ड पार्टी कंट्रोल और कम लागत में। अब जरा कल्पना कीजिए, जब यही ताकत ब्रिक्स के 30 से अधिक देशों को मिल जाएगी तो कौन अमेरिकी स्विफ्ट को इस्तेमाल करना चाहेगा।
इससे दो देशों के बीच सीधे उनकी स्थानीय मुद्रा में लेन देन होंगे और डॉलर की मांग घटते ही अमेरिका को मिलने वाली मुफ्त की आर्थिक सब्सिडी भी खत्म हो जाएगी। अमेरिका को फिर अपने सारे खर्च खुद उठाने पड़ेंगे और यही उसकी आर्थिक तबाही की वजह बनेगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाकर ब्रिक्स को रोकने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सभी ब्रिक्स देश एकजुट रहें, नहीं तो अगर यह गठबंधन कमजोर हुआ तो पूरा प्लान नाकाम हो सकता है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।